आप लोगों ने नूह मेवात की पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी, लेकिन अब वक्त है वहाँ के चश्मदीद जो उस यात्रा में शामिल हुए थे उनसे पूरी की पूरी स्टोरी जानने का कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आपने तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे, न्यूज़ में देखे होंगे, लेकिन आज तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें आपको क्लियर कट तरीके से बताया जा रहा हो कि क्या क्या घटना नूह में हुई थी, मेवात के अंदर उस दिन घटी थी। ये जो भाई साहब है, इनका नाम है, मैं सबसे बात कर लूँगी। अनिल जी, मालूम है मुझे वो गांव के बड़े हैं, लेकिन आप उस यात्रा में गए थे तो इसलिए मैं आपसे पूरी उस दिन की स्टोरी जानना चाहती हूँ। तो बताइए क्या हुआ था उस दिन पूरा, एकदम जैसे मुझे आपने पहले बताया उस तरीके से। देखिए, हम यात्रा में गए थे 31 तारीख को। तो यात्रा में हम मेरे परिवार से भी, हम छोटे छोटे बच्चे और हमारी माताजी और हमारी घरवाली सभी लोग गए थे। तो हम सब लोग वहाँ कलश यात्रा में थे और जल अभिषेक करने गए थे। तो हमारी जो स्टार्टिंग में था कि हमने 12 बजे तक वहाँ पर पहुँचकर जलाभिषेक करना है नूह के नल्लड़ मंदिर पर। नल्लेश्वर मंदिर है जो पांडवकालीन मंदिर है, 5000 वर्ष पुराना पांडवकालीन मंदिर है, तो बड़ी मान्यता है। और हम उस पर जलाभिषेक करने के लिए पिछले 3 सालों से जा रहे हैं। तो और उसके लिए हमने प्रशासन से भी सभी से अनुमति लेकर, संगठन ने और हमारे समाज के, हिंदू समाज के सभी लोग उस यात्रा में शामिल हुए थे और प्रशासन की अनुमति लेकर। तो सभी विधिवत था और हम सब बिल्कुल वहाँ पर समय से पहुँचे। और हमने जब जलाभिषेक जो किया लगभग 12 बजे के आसपास, तो हमें ये सूचना मिली कि कुछ लोग जो खेड़ा मोड़ है, तिरंगा चौक खेड़ा मोड़, वहाँ पर कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, एक मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। आपने अभी बताया कि जलाभिषेक आप लोगों ने कर लिया था, तो जलाभिषेक हो गया था आप लोगों का, मतलब शिवलिंग पे आपने जलाभिषेक कर दिया था। उसके बाद आप लोग वापसी की तरफ थे? नहीं, पहले हमने तो जो हमारी 3 गाड़ियाँ थी जो सबसे पीछे थी। हमने अपने हतीन से यहाँ से तो 3 बसें थी और हमारी 10-12 छोटी गाड़ियाँ थी। उनको लेकर हमारी 3 गाड़ियाँ पीछे रह गई थी। उनको लेकर हम जब जा रहे थे तो हमने देखा कि जो डंपर होता है, ट्रक होता है, जो छोटी पत्थर रोड़ियों को लेकर जाता है, वो वहाँ पर कम से कम आधा ट्रक रोड पर वहाँ खेड़ला मोड़ पर खाली करके योजनाबद्ध तरीके से, ऐसे लगा कि किसी ने यहाँ पर खलवा दिया हो, खाली कर रखा था रोड पर। अच्छा, और बीचों बीच रोड, बिल्कुल बीचों बीच रोड पर खाली किया हुआ था। और 200 से 250 लड़के वहां पर उन पत्थरों के आसपास खड़े थे। हमने ये देखा कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, क्या है कारण। तो हमने जब देखा तो वहां पर हमारी 3 गाड़ियों की तरफ वो 250 लड़के ऐसे देख रहे थे जैसे वो मानो हमारा इंतजार कर रहे थे। हमने देखा कि भाई ये कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने ये गमछा डाल रखा था गले में, ये भगवा वाला गमछा डाल रखा था। तो उनकी नजर इस भगवा वाले गमछे पर 300 जो 200, 250, 300 लड़के थे, वो सब के सब एक नजर में इसी को देख रहे थे, हमारी गाड़ियों को। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया उस भीड़ को देखने के बाद? उसके बाद हमने जब वहां से निकले तो हमने एसपी को सूचना दी। माननीय यहाँ के एसपी हैं लोकेंद्र सिंह, जो एडिशनल पलवल जो नूह में लगा रखा था जिनको, उनको हमने सूचना दी कि जी यहाँ पर कुछ लोग यहाँ इस तरीके से इकट्ठे हो गए हैं और पत्थरें डालकर उनके ऊपर खड़े हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्लानिंग हो रही है और आप इसको देखें, अपने संज्ञान में लें। तो उन्होंने हंस के बात को टाल दिया कि भाई साहब हमारी पुलिस है, पर्याप्त है, आप चिंता नहीं करें। और ये पर्याप्त पुलिस कितनी थी? पर्याप्त पुलिस थी, एक मोड़ पर 2-2 कांस्टेबल निहत्ते, केवल डंडा और खाली हाथ वहां पर खड़े थे। और ऐसा क्यों था कि 2-2 कांस्टेबल निहत्थे और डंडा लेके खड़े? एक्चुअली था क्या कि इसमें हजारों पुलिसकर्मी पहले से ही तैनात होते थे जब हमारी पहले यात्रा जाती थी। अब हुआ क्या पता नहीं प्रशासन को कि वहां पर पुलिस 100 पुलिस वाले, केवल इस कार्यक्रम के लिए 100 पुलिस वाले, ये फेलवर है सरकार और प्रशासन का। मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर, उसकी क्या इंटेंशन थी हमें नहीं पता जी, पर लेकिन जानबूझकर प्रशासन वहां पर्याप्त मात्रा में नहीं लगाया और इस तरीके के सोशल मीडिया के माध्यम से उन
दंगाइयों के वीडियो और कमेंट और पोस्ट जब सोशल मीडिया से आ रहे थे तो कहाँ गई इंटेलिजेंस, कहाँ गई सीआईडी, कहाँ गई इनकी आईबी, जो हर एक रिपोर्ट को ये पहुंचाते हैं सीएम हाउस तक। आज सीएम को जवाब देना होगा। अगर है हर एक आदमी की अगर सुरक्षा नहीं कर सकते ना सीएम साहब, इस्तीफा दे दें अभी। ये हमारी मांग है, हम इस मुद्दे को उठाएंगे। जिस दिन ये दंगा हुआ 6 घंटे तक कोई भी फोर्स वहां तक नहीं पहुंची। वहां पर हमारी छोटी छोटी माँ, बच्चे, माता, बहनें, बुजुर्ग, सभी लोग जो जलाभिषेक करने गए थे, जो वहां पर यात्रा के लिए गए थे, हमने वहां पर कोई दंगा करने, झगड़ा करने, मुकाबला करने नहीं गए। हम वहां पर तीर्थ यात्रा में गए थे, कलश यात्रा में लेकर गए थे। हमारी माताएं बहनें, सैकड़ों माताएं बहनें कलश यात्रा निकाली हमने नूह के अंदर। अब मैं यहाँ से आपसे सवाल पूछ दूँ, जैसे आपने कहा कि आप 3 गाड़ियाँ पीछे थी और उस पर 250 जो है पत्थर इकट्ठा करके, वो छोटे छोटे जो होते हैं वो सब इकट्ठा करके वो आप लोगों को देख रहे थे। उसके बाद वार करना शुरू कर दिए गमछा जी नहीं ऐसा नहीं था। उन्होंने किया क्या कि हमें जाने दिया मंदिर के अंदर, हमें जाने दिया, किसी ने हमें नहीं रोका। पर वो एक साइड में सभी लोग एक रोड पर, जो परली तरफ से आने वाला रोड है उस पर वो खड़े थे और हम इधर की तरफ जा रहे थे। वो रोड उन्होंने खाली छोड़ रखा था। तो हम जब मंदिर के अंदर एंट्री कर गए वो खेड़ला मोड़ से, तब हम मंदिर में पहुंचे और हमने उनको सूचना दी। उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर कोई ऐसा है भी तो हम उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वो आप देख लेना, वो प्रशासन का काम है जी। हमने अपनी यात्रा शुरू करनी है, हम अपनी यात्रा में लग गए, जलाभिषेक किया, सभी ने वहां पर प्रसाद ग्रहण किया। तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमने जलाभिषेक कर दिया वहां पर। उसके बाद हमने अपनी माता बहनों को बसों में बिठाया, छोटे बच्चों को बसों में बिठाया और हम गाड़ियों में बैठकर आगे जाने लगे। जैसे ही हमारी कम से कम 10, 15, 20 गाड़ियां आगे निकली, उन दंगाइयों ने, उन वहशियों ने हमारी माता बहनों की बसों के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया और डंडों से, पत्थरों से और यहाँ तक कि गोलियां भी चलाई। हमारी माता बहनों ने भागकर, हमारे छोटे बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। और आप देखिए हमारे जो 2 तो उसमें जो पुलिस कांस्टेबल थे, होमगार्ड थे, वो मारे गए और बाकी 4 वहां पर हमारे बजरंग दल के और हिंदू समाज के श्रद्धालु जो जल चढ़ाने आए थे, उनकी निर्ममता से हत्या कर दी। ये हालात वहां पर पैदा हुए। उसके बाद जब हमने देखा कि इन्होंने यहाँ पर आगजनी और बेवजह कौन दंगाई, किस तरीके से, हमें बिल्कुल आभास नहीं था इस तरीके का कृत्य उन्होंने किया। फिर हमने जब देखा तो वो हमने जो बची हुई वो गाड़ी और बसें थी, हमने पीछे वाली जो, हमने कहा कि भाई एक काम करो, फटाफट सीधी आप दोबारा मंदिर में चलो, हमें आगे नहीं जाना। दंगाइयों ने गाड़ियों में आग लगा दी है और तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो हमने अपनी गाड़ियां और बसें वो मंदिर, नल्लेश्वर मंदिर में वापस मोड़ दी। मोड़ने के बाद तब हमने जाकर वहां पर सांस ये ली कि हाँ, हम यहाँ पर मंदिर में अब सुरक्षित आ गए हैं। बाकी वो लोग, हमारी जो गाड़ियां थी, बसें थी जो आगे निकल गई थी, उनमें आगजनी और पथराव करते रहे। जैसे तैसे जो भी हमारा कोई भाई मिला वो किसी के थाने में घुस गया, किसी की दुकान में घुस गया, कोई कहाँ घुसा, जो उनके हत्थे चढ़ गया उन्होंने उनको खूब पीटा और मारा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हाँ, मंदिर में जब होते होते 2 घंटे 3 घंटे हो गए तो राजस्थान की तरफ से पीछे जो पहाड़ है, वो मंदिर ऐसा है कि वो 3 नुमा ऊपर पहाड़ है और एक साइड से वो रोड है। तो तीनों साइडों से, ऊपर पहाड़ों से ऐसे व्यक्ति जो कम से कम 10-10, 15-15 ग्रुप बनाकर तीनों साइडों से ऊपर खड़े होकर और गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस तरीके का कृत्य उन्होंने किया। और जब गोलियों की आवाज घड़ाघड़ जो पहाड़ों के अंदर जो गूंजती आवाज और इतनी गोलियां चलाई, वहां पर बिलखते बच्चे और हमारी माता बहनें जिन्होंने ये दृश्य जीवन में नहीं देखा, और जो छोटे छोटे बच्चे, 2-2 साल के बच्चे जो आवाज सुनकर जो डर रहे थे, जो वहां पर कपकपाहट बन रही थी, हमारे निर्दोष हमारी माता बहनों को जो बंधक बनाने का जो काम किया। और वहां पर आईजी थी, हमारे संगठन के विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी मौजूद थे, बड़े उनके बीवी बच्चे भी वहां मौजूद थे। उनके सामने उन्होंने सभी ने देखा ये कि
दंगाई ऊपर से गोलियां चला रहे हैं और गोलियां नीचे आकर लग रही हैं। मंदिर के प्रांगण में भी हमारे ऐसे लोगों को गोलियां लगी, किसी के कहीं गोली लग रही है, किसी के कहीं। मंदिर में तो ऐसे भगदड़ मच गई और भगदड़ में ऊपर से गोलियों की बरसात हो रही है। कितने व्यक्तियों को वहां गोली लगी है, किसी के पैर में गोली लग रही है, किसी के छाती में, किसी के हाथ में। मतलब ये पूरा मंजर था, ये ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप भारत के अंदर खड़े हैं। नहीं, ऐसा लग रहा था कि यहाँ ये तालिबान है और यहाँ पर हम कौन सी जगह फंस गए हैं और सरकार का और प्रशासन का कोई मैसेज नहीं आता। सबको सूचना देने के बाद कोई सुध नहीं लेता। 6 घंटे तक वहाँ पर जो हमारी माता बहनें, लाइट चली गई, वहाँ पर अंधेरा हो गया, रात के 6 बज गए, पानी नहीं वहाँ पर, लाइट नहीं वहाँ पर, ऐसी हालात हो गए वहाँ पर। लग रहा था कि अब यहाँ से बच के निकलना संभव नहीं है। संभव नहीं है। अब ये घटना तो हो गई, दंगा हो गया, ठीक। ऐसे आप कह रहे हैं कि इस तरीके से आप लोगों पर वार किया गया, जैसे जाट बहुल्य क्षेत्र है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ फिलहाल। क्या सोचा है, अभी मैं आती हूँ अनिल जी वापस आपके पास, क्या सोचा है इस घटना के बाद आप लोगों ने?